तो ये हमारे हो गए 3 प्राइमरी, रेड, येलो एंड ब्लू। साथ ही साथ हमें अभी 3 सेकेंडरी कलर्स मिले हैं, ऑरेंज, ग्रीन एंड वॉयलेट। अभी हमें मिलेंगे टर्शरी कलर्स। तो टर्शरी कलर्स हमें कैसे मिलेंगे? एक एक प्राइमरी कलर और एक सेकेंडरी कलर। एक प्राइमरी कलर और एक सेकेंडरी कलर को जब हम लोग इक्वल रेशो में मिक्स करेंगे तो हमें मिलेगा एक टर्शरी कलर, जिसे हम यहाँ पे लिखेंगे रेड ऑरेंज। कौन सा कलर मिलेगा? रेड ऑरेंज। ठीक है। अब यहाँ पे हमें मिलेगा येलो ऑरेंज। लिखते समय जो हमारा प्राइमरी कलर है वो हम पहले लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जब हम लोग एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी को मिक्स करेंगे तो येलो ऑरेंज कलर। यहाँ पे हम लोग एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी को मिक्स करेंगे तो येलो ग्रीन, येलो ग्रीन। यहाँ पे हमें मिलेगा ब्लू ग्रीन, टर्शरी कलर्स। यहाँ पे हमें मिलेगा ब्लू वॉयलेट, करेक्ट, ब्लू वॉयलेट। और यहाँ पे हमें मिलेगा रेड वॉयलेट। तो ये अभी हमारे पास हो गए टोटल 12 कलर्स, है ना। तो ये हो गए हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कलर्स। अब इसी को हम लोग मिक्स मैच करके करके आप लाइट, डार्क, वो भी हम आगे सीखेंगे कैसे डार्क करते हैं, कैसे लाइट करते हैं, वो चीज़ें आएंगी। ठीक है। तो ये है, जैसे अभी येलो ग्रीन का मतलब आपका ऑलिव शेड में चला जाएगा। येलो और ग्रीन को आप मिक्स करोगे तो ऑलिव ग्रीन होता है, ऑलिव का कलर है, उसमें वो शेड आएगा। अब उसमें अगर आप ग्रीन ज़्यादा मिक्स करोगे तो वो आपका मोर पीसी कलर हो जाएगा थोड़ा सा। लेकिन अगर आप उसमें येलो ज़्यादा मिक्स करोगे तो येलो टोन के पास ज़्यादा जाएगा, ग्रीन कम हो जाएगा। तो वैसे आपको जो कलर ज़्यादा दिखाना है वो ज़्यादा डालोगे, जो कलर आपको कम दिखाना है वो आप कम डालोगे। ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? प्राइमरी फिर ये सेकेंडरी। ये याद रखना कौन सा मिक्स करने पे कौन सा मिलेगा हमें। इजी है, 1-2 बार करोगे तो आ जाएगा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्किन पे। तो स्किन शेप, स्किन टाइप्स हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग स्किन प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं। ठीक है। अभी आते हैं हम लोग स्किन पे। तो हमारे स्किन का प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम्स। अब आप फिर से हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। प्राइमरी कलर्स कौन कौन से थे? रेड। ये ज़रूरी नहीं है रेड यहाँ ही लिखना है, रेड कहीं भी लिख सकते हो। तो रेड, येलो एंड ब्लू। अब आप देखोगे हमारे स्किन के प्रॉब्लम्स। ठीक है। मेकअप करने के पहले आपको स्किन एनालाइज करना है। एनालाइज का मतलब है कि पहले तो आप टाइप्स देखोगे, ऑयली है, ड्राई है। उसके बाद आप स्किन के प्रॉब्लम देखोगे कि स्किन पे इनके मुझे क्या क्या दिख रहा है। तो डार्क सर्कल दिख रहा है, यहाँ पे टैनिंग दिख रहा है, हो सकता है यहाँ पे ब्लेमिशेस हो, पिगमेंटेशन हो, साथ ही साथ रेड पिंपल्स हो सकता है, जिसको कली पिंपल आ गया। आज शादी है लेकिन कली पिंपल्स आ गए तो रेड रेड होगा, है ना। इस तरह के हमें प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। तो अब आता है हमारे स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जैसे एक हो गया हमारा, जो ये हमारे प्राइमरी कलर्स है ना, वो ही हमारे स्किन के प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। तो जैसे रेड कलर है, ठीक है, रेड कलर। अभी रेड कलर का जो प्रॉब्लम है वो कहाँ दिखाई देगा हमारे स्किन पे? रेड प्रॉब्लम मतलब रेड पिंपल्स, है ना। रेड जो हमारे जो वेन्स होते हैं, कभी कभी एकदम फेयर स्किन है तो रेड वेन्स भी दिखाई देता है हमें। उसके अलावा जैसे बहुत एक्ने वाला फेस है जिसको बहुत ब्लड आ चुका है, तो वो भी हमारे रेड प्रॉब्लम्स में आते हैं। तो रेड प्रॉब्लम हो गया। ठीक है। रेड प्रॉब्लम में क्या है? फ्रेश पिंपल्स, फिर एक्ने। ठीक है। उसके अलावा आपके हो जाएंगे रेड वेन्स। ये सारे हमारे रेड प्रॉब्लम्स हैं। अब आएगा हमारा ब्लू प्रॉब्लम।
जो भी हमारे प्राइमरी कलर्स है वही हमारे स्किन के प्रॉब्लम है, कलर करेक्शन हमें उसी को करना है, ठीक है। तो ब्लू प्रॉब्लम में जैसे जो डार्क सर्कल्स होते हैं, जो भी हमारे फेस पे ब्लैक दिखाई दे रहा है उसी को हम लोग ब्लू प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। मतलब जैसे हमें पहले जैसे चोट लगती है तो कैसे पहले ब्लू हो जाता है, नीला पड़ गया, फिर वो धीरे धीरे काला होते जाता है। तो जो भी हमारे हैं स्किन में वो ब्लू प्रॉब्लम, मतलब हमारे जो भी ब्लेमिशेस दिख रहे हैं, पिगमेंटेशन दिख रहे हैं, किसी के पिगमेंटेशन रेडिश भी दिखते हैं फेयर स्किन पे, और अगर थोड़ा सा डस्की स्किन है तो ब्लैकिश भी दिखते हैं, ठीक है। तो वो पिगमेंटेशंस हो गए, टैनिंग हो गया। अभी हमारे फेस पे हमारे अधिकतर 95% लोगों के फेस पे नेचुरल टैनिंग दिखता ही है। कभी कभी यहाँ पे नेचुरल टैनिंग होगा, किसी किसी के यहाँ पे नेचुरल टैनिंग होता है। अंडर आई बहुत लोगों के, अगर 17-18 साल की लड़की भी है वो भी अगर स्टडी स्ट्रेस के वजह से डार्क सर्कल्स आते हैं, तो ये नेचुरल जो प्रॉब्लम्स है वो सारे हम लोग ब्लू प्रॉब्लम में लेंगे। रिया हंस रही है क्योंकि उसको पता है स्ट्रेस। ब्लू प्रॉब्लम में हमारे हो गए डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशंस और ब्लेमिशेस एंड टैनिंग्स, ठीक है। ब्लू प्रॉब्लम भी हो गया, रेड प्रॉब्लम हो गया। अभी आते हैं हम लोग येलो प्रॉब्लम पे। येलो प्रॉब्लम आजकल बहुत कम दिखाई देता है क्योंकि आजकल ब्राइड लोग नर्वस कम होने लग गई हैं। पहले के ब्राइड्स लोग बहुत नर्वस हो जाते थे, येलोइश उनका फेस थोड़ा सा पीला पड़ता था, हल्दी लगती थी, उस वजह से भी कहीं कहीं पे अगर पैच रह गया तो उस कंडीशन में हम लोग येलो प्रॉब्लम लेते हैं, जो बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन उसका भी हम लोग करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया जो हमारे प्राइमरी कलर्स थे वही हमारे स्किन के प्रॉब्लम्स है। अब उसके सॉल्यूशंस स्किन प्रॉब्लम्स, ठीक है, उसका सॉल्यूशन क्या था? वो क्या था? प्राइमरी कलर्स, है ना। अब जो सॉल्यूशन है वो क्या रहेगा? कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। अभी मैं बताती हूँ आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है, ठीक है। ग्रीन, वॉयलेट और ऑरेंज। अब देखो कलर व्हील पे जो आमने सामने एक दूसरे के कलर्स हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। मतलब क्या? एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, समझो, आमने सामने, है ना। तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो हो गए हमारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। मतलब रेड के अपोजिट आप लोग देखोगे तो अभी हमारे पास क्या है? ग्रीन। ब्लू के अपोजिट देखोगे तो ऑरेंज, और येलो के अपोजिट देखोगे तो वॉयलेट। तो ये हो गए हमारे कॉम्प्लीमेंट्री। रेड का कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीन, ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री रेड, ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री ब्लू, ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री ऑरेंज, सेम येलो का वॉयलेट, वॉयलेट का येलो। तो हमारे जो प्रॉब्लम है रेड, येलो, ब्लू, उसका जो सॉल्यूशन है वो उसी का कॉम्प्लीमेंट्री कलर, इंडियन कलर हमारा स्किन का ब्राउन कलर में जाता है। अब ब्राउन का ही डार्क ब्राउन मतलब डस्की शेड में, लाइट ब्राउन मतलब फेयरर स्किन में, मतलब वो कलर टोन हमारा क्या है? इंडियन स्किन का ब्राउन कलर, ठीक है। तो जब हमें कलर, हमारे स्किन को प्रॉब्लम है, कोई भी रेड हो, येलो हो या ब्लू हो, अब उसको जब हम लोग ये रेड कलर को जब येलो ग्रीन कलर से हम लोग जब हाइड करते, करेक्ट करते हैं, कभी भी रेड कलर और ग्रीन कलर को जब हम मिक्स करते हैं तो हमें जो कलर मिलता है वो होता है ब्राउन कलर। तो हमारे स्किन टोन में मैच हो जाता है, ठीक है। सेम वैसे ही जब ऑरेंज और ब्लू को मिक्स करेंगे तो ब्राउन मिलेगा, वॉयलेट और येलो को मिक्स करेंगे ब्राउन मिलेगा। जब हम ये सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर देंगे तो भी हमें ब्राउन कलर मिलेगा। तो इसीलिए ये सारे करेक्टर्स है एक दूसरे के, ठीक है। तो रेड अगर है तो ग्रीन से ब्राउन मिलेगा, इससे इसको ब्राउन मिलेगा, इससे इसको, तो उसका करेक्टर है। स्किन का प्रॉब्लम अगर प्राइमरी कलर्स है तो सॉल्यूशन है हमारे ये कॉम्प्लीमेंट्री सेकेंडरी कलर्स, ठीक है। क्लियर है ये? आरजू क्लियर है? उसका तो एक्सपर्ट है।